वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर सोने और चांदी की बात करें तो पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि फेड की जो बैठक होनी थी उसकी वजह से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। वॉलेटिलिटी थी बट एक रेंज में थी, जहां पे हमने पिछले एक हफ्ते के अंदर सोने में करीबन 0.25% की गिरावट आती हुई दिखी, चांदी में भी 0.25% की गिरावट थी। लेकिन मंथ एंड है, मंथ एंड में अगर हम देखें तो सोने और चांदी में लगभग 0.25% से 1% के करीब की गिरावट आती हुई दिखी। डोमेस्टिक मार्केट में सोना 1,50,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि चांदी 2,40,000 का लेवल भी तोड़ चुकी है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा प्राइसेस 4600 का लेवल तोड़ के इनफैक्ट 4500 का लेवल भी तोड़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन फेड के अपडेट के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी आई, बट अभी भी ट्रेंड वीक दिखाई दे रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स 99 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा कारण डॉलर की मजबूती का बाकी फैक्टर नहीं है, कच्चा तेल है। क्योंकि देखिए कोई भी इकोनॉमी को जब कच्चा तेल लेना है तो पेट्रो डॉलर के चलते उनको पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि ब्रेंट जून फ्यूचर $120 के ऊपर निकल चुका है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर है और उसी की वजह से डॉलर को सपोर्ट मिला हुआ है और डॉलर इंडेक्स 99 के करीब है। और जब डॉलर में तेजी आती है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं सोने चांदी में थोड़ा दबाव बनता है। एज ऑफ नाउ फैक्टर्स की अगर बात करें तो डॉलर की तेजी की वजह से सोने और चांदी में दबाव है। वहीं सेंट्रल बैंक या वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिसेंट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि डिमांड ठीक ठाक रही है। इवन हमारे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अक्षय तृतीया में फिजिकल डिमांड बहुत ज्यादा अच्छी थी। ईटीएफ के अंदर भी ठीक ठाक डिमांड रही है। चाइना की सेंट्रल बैंक कंटिन्यू ऐड कर रही है, ग्लोबल सेंट्रल बैंक भी ऐड कर रहे हैं। इंडिया का भी जो इंपोर्ट है 155 टन के आसपास रहा है। बट वहीं एनर्जी की जो स्पाइक्स है वो कहीं ना कहीं रशिया, तुर्की, कजाकिस्तान और 2-4 कंट्रीज है जिनको इम्पैक्ट देगा कि कहीं ना कहीं गोल्ड भी थोड़ी बिकवा लिया है। तो कुल मिला के पूरा एक महीना एक दायरे में रहा, लेकिन थोड़ा सा टीम डाउन साइड का रहा। साथ में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंटीमेंट जो है वो धीरे धीरे वीक होते जा रहा है क्योंकि हायर एनर्जी कॉस्ट कभी भी फिजिकल डिमांड, ईटीएफ डिमांड और सेंट्रल बैंक डिमांड को इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते की भी बात करें तो डेटा सेट तो काफ़ी है क्योंकि हमने देखा यूएस, यूके, कनाडा, ईसीबी, बैंक ऑफ जापान सभी के सेंट्रल बैंक की बैठक है और एक ही चीज़ क्लियर है कि इन्फ्लेशन के कंसर्न्स की वजह से कहीं ना कहीं एग्रेसिव स्टेप्स लेना बहुत ही डिफिकल्ट है। इनफैक्ट फेड का जो ऐतिहासिक कल बैठक थी, ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि जेरोम पावल अब स्टेप डाउन करेंगे और केविन बॉश अब री एंटर करते हुए दिखाई देंगे, जो अपने एग्रेसिव रेट कट के लिए जाने जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के चाहते इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि रेट कट्स डोनाल्ड ट्रंप का भी मूड है। लेकिन हमने देखा जो इन्फ्लेशन 2% का टारगेट पैड करके चल रही थी अब वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि कच्चा तेल 120 के ऊपर आने की वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की कंसर्न्स रहेंगी। हालांकि नंबर्स थोड़े बहुत इकोनॉमी के ठीक ठाक आ सकते हैं बट सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो अगले हफ्ते के लिए करना क्या है? तो अगले हफ्ते के लिए सोने और चांदी में टेक्निकल तो अभी भी खराब दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मे भी पॉसिबल है हम 4640 4650 तक का लेवल देख ले, बट वहां पे बिकवाली करके चलिए 4710 के स्टॉप लॉस से 4510 का इमीडिएट सपोर्ट। लेकिन अगर ये लेवल टूटा तो बिकवाली और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें $70 काफी स्ट्रांग है, कल अपने लेवल को छुआ बट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ से हमें लगता है चांदी में एक थोड़ा टेक्निकल पुल बैक रहेगा, जो 76 77 के जोन में आती है वहां पे बिकवाली करके चलिए। $80 का सपोर्ट जो पहले था अब रजिस्टेंस का रूप ले चुका है। 70 का लेवल टूटने पे हम 66 तक का बड़ा फॉल देखेंगे क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब एक 65-66 तक का जंप दिखाई देने लग गया, जिसका मतलब है गोल्ड थोड़ा मजबूत रहेगा लेकिन चांदी पे गिरावट। वही डोमेस्टिक मार्केट में रुपए पर नजर रखिए क्योंकि रुपया अब 95 का लेवल ब्रीच कर चुका है और रुपए की गिरावट कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में सोने चांदी को थोड़ा तो सपोर्ट कर ही देगा। इस वक्त सोना करीबन 1,50,000 के करीब है। मे बी वॉलिटिलिटी के चलते 1,53,000 1,53,500 तक का लेवल दिख जाए, वहां पे बिकवाली आ जाएगी। फिर से 1,50,000 के नीचे का वीकली क्लोज आना सेंटीमेंट और ज्यादा खराब कर देगा, जो 147 तक के लेवल दिखा देगा। कुल मिला के सेल ऑन जब की रणनीति बनाएगी क्योंकि इंटरनेशनल की गिरावट, रुपए की कमजोरी गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी या रेंज में रखेगी। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी 2,50,000 के करीब मिले बेच के चलिए, 2,40,000 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। पोजीशन थोड़ा कमी रखिए, वॉलिटिलिटी रहेगी। एक चीज ध्यान रखिए, अगर सीज फायर की कोई भी न्यूज आती है तो सोने चांदी को टेम्पररी सपोर्ट दे सकती है। टेक्निकली अभी भी मुझे लगता है कि दबाव कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि RSI 40-45 के करीब ही है अभी भी। तो थोड़ा बहुत बाउंस आए, बिकवाली करके चलिए। ओवरऑल सोने चांदी में थोड़ा बाउंस फिर गिरावट। धन्यवाद।